कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या चीज़ है और कीबोर्ड के अंतर्गत जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके कितने प्रकार की की इसमें होती हैं और ये कितने प्रकार के कीबोर्ड्स होते हैं, तो ये अपन को यहाँ पर पढ़ना है। तो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड कंप्यूटर का एक पेरिफेरल है जो आंशिक रूप से टाइपराइटर के कीबोर्ड की भांति होता है। कीबोर्ड को टेक्स्ट तथा कैरेक्टर इनपुट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भौतिक रूप से कंप्यूटर का कीबोर्ड आयताकार होता है, मतलब ये चौकोर बॉक्स में होता है। इसमें लगभग 108, मिनिमम 104, लेकिन 108 की होती हैं और ये फिक्स भी नहीं है कि 108 की होती है, क्योंकि कुछ मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स भी आते हैं जिनमें और कुछ की बढ़ा दी जाती है। तो कीबोर्ड में कई प्रकार की कुंजियाँ यानी कि कीज़ होती हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट और नंबर, सिम्बॉल्स, फंक्शंस, एरोस, है ना, ऐसी बहुत सारी की होती हैं। तो इसके बनावट के बेस पर इनको लगभग 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में, और मिनिमम एक ही इसके अनुसार देखें तो 108 की होती है। अब कीबोर्ड की संरचना के आधार पर इसकी कुंजियों को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में, याद रखिएगा। पहला यहाँ पर दिया गया है अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजी, यानी कि जो A to Z वाली होती हैं, ज़्यादातर टाइपिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो होती हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। दूसरी होती हैं न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक की जो होती हैं वो राइट साइड होती हैं, इनको अपन पढ़ते हैं धीरे धीरे से। नेक्स्ट होती है फंक्शन की। अभी फंक्शन की क्या है? इसके अलावा होती हैं स्पेशल पर्पस की, मॉडिफायर की और कर्सर की। तो ये 6 की हैं। कौन कौन सी? अल्फ़ा न्यूमेरिक की, फंक्शन की और स्पेशल पर्पस की, मॉडिफायर की और कर्सर की। तो याद रखिएगा ये 6 प्रकार की कीज़ यहाँ पर हैं। इसके अलावा अगर हम पढ़ें कि ये जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा न्यूमेरिक की जो होती हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक की कीबोर्ड के केंद्र में स्थित होती हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक की में अल्फ़ाबेट्स यानी कि A to Z, नंबर 0 से 9 और सिंबल @ हैशटैग या फिर जो आपका डॉलर होता है, प्रतिशत होता है ना, इनटू का होता है, परसेंटेज का होता है, ऐसे बहुत सारे सिंबल आपको मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो है ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत A to Z आपके टेक्स्ट, मतलब जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर आते हैं 0 से 9 के, और जितने भी सिंबल्स होते हैं वो आते हैं। इस खंड में अंकों, चिन्हों तथा वर्णमाला के अतिरिक्त 4 कुंजियाँ, जैसे कि टैब, कैप्स, जो मतलब होता है कैप्स लॉक, और यहाँ पर इस जो आपका बैक स्पेस है और एंटर की है, ये भी इसके अंतर्गत आती है। याद रहे कि आपके पास जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ा में जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं, इनको कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सारी की जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहलाती हैं। इसके अंतर्गत आपके जितने भी यहाँ पर 0 से 9 तक के नंबर होते हैं वो आते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर या फिर कोई स्पेशल सिंबल्स होते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। और A to Z यहाँ पर जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो आते हैं। प्लस इसमें स्पेस आ जाता है, बैक स्पेस आता है, एंटर आता है, टैब आता है और कैप्स लॉक आता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं और कीबोर्ड में सबसे अधिक इन्हीं का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें कि न्यूमेरिक की क्या है, तो न्यूमेरिक की पैड में, यानी कि जो न्यूमेरिक की पैड है उसमें लगभग 17 कुंजियाँ होती हैं। यानी कि जो राइट साइड में आप देखते हो कैलकुलेटर टाइप का एक ये एरिया बना होता है, तो उसमें लगभग 17 कीज़ होती हैं, जिनमें 0 से 9 तक के अंक गणितीय ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जैसे प्लस, माइनस, इनटू, प्रतिशत तथा एंटर कीज़ वगैरह होती हैं। तो ये आप यहाँ पर इसका डायग्राम देख सकते हो, चित्र देख सकते हो कि इसमें टोटल 17 कीज़ होती हैं। कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं 0 से 9, और उसी के अंतर्गत आप सारी चीज़ें ईजी तरीके से कर सकते हो। इसके बाद होती है देखो फंक्शन की। फंक्शन की क्या होती हैं? कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में लगभग 12 फंक्शन की होती हैं, जो F1 से F12 तक होती हैं। ये कुंजियाँ निर्देशों को शॉर्टकट के रूप में प्रयोग करने में सहायक होती हैं। इन कीज़ में या इन कीज़ के कार्य सॉफ्टवेयर के अनुकूल या अनुरूप बदले जाते हैं। मतलब जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके अनुसार ये काम करेंगे अलग अलग पर्पज़ के लिए। आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग ये F1 से F12 तक काम करेंगी। आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, विंडोज़ है या विंडो के अलावा और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, इनमें भी अलग अलग ये काम करती हैं, सभी में एक जैसे काम नहीं करती। तो जो फंक्शंस की हैं वो F1 से F12 तक होती हैं और ये कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में होती हैं। अगर हम बात करें कि स्पेशल पर्पस कीज़ कौन सी हैं,
तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये कुंजियाँ कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे स्लीप, पावर, वॉल्यूम, स्टार्ट, शॉर्टकट और एस्केप, टैब, इंसर्ट, होम, डिलीट और एंड। तो ऐसी बहुत सारी कुंजियाँ हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम में। तो बहुत सारी ये जो कीज़ हैं ये भी अक्सर आपके राइट हैंड साइड होती हैं और यहाँ पर आपको मिलती है एरो कीज़ के ऊपर। ये स्पेशल पर्पस की हैं, प्लस इसमें एस्केप भी जुड़ा जाता है, टैब भी जुड़ा जाता है ना, इंसर्ट, होम, डिलीट, ये सब जो है स्पेशल पर्पस कीज़ हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के विशेष कार्यों के अनुसार बनाई जाती हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडो 10 है, 11 है और आपका 7 है, तो इनमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ सकता है, इनमें बदलाव किए जा सकते हैं फीचर्स के अंदर। तो ये स्पेशल पर्पस की है। नेक्स्ट जो कीज़ होती हैं वो होती हैं मॉडिफायर की। मॉडिफायर कीज़ क्या हैं? इनमें 3 कुंजियाँ होती हैं जिनके नाम शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल है। इनको अकेला दबाने पर या अकेला प्रेस करने पर कोई खास प्रभाव नहीं होता है, परंतु जब अन्य किसी कुंजी के साथ इनका उपयोग किया जाता है तो ये कुंजियाँ जो होती हैं इनपुट को बदल देती हैं, है ना, इसीलिए इन्हें मॉडिफायर कीज़ कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? मॉडिफायर कीज़। मतलब ये अगर आप नॉर्मल प्रेस करते रहोगे तो कंप्यूटर के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर आप इन कीज़ के साथ कोई और बटन, कोई और की प्रेस करते हो तो वो एक शॉर्टकट के रूप में काम करने लगती हैं और उनका काम होने लगता है। तो ये मॉडिफायर की है। सिंगल प्रेस करोगे तो कोई काम नहीं होगा उसका, लेकिन आप उसके साथ साथ कहा जाए तो और किसी दूसरी की को प्रेस करोगे तो ये काम करती है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि कर्सर कीज़ क्या है, कर्सर की क्या है? ये 4 प्रकार की कीज़ होती हैं, अप, डाउन, लेफ़्ट, राइट। इनका प्रयोग कर्सर को स्क्रीन पर मूव कराने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ये जो की हैं 4, कौन कौन सी? अप, डाउन, लेफ़्ट, राइट, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं। आप अपने कर्सर को इधर उधर मूव करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो ये आपने समझा कि टोटल 6 प्रकार की कीज़ होती हैं हमारे कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है उसमें। पहला क्या है? अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, दूसरा है न्यूमेरिक कीज़, तीसरा है फंक्शन की, चौथा है स्पेशल पर्पस की, पांचवा है मॉडिफायर की और छठवा है कर्सर कीज़। तो याद रहे ये 6 प्रकार की कीज़ होती हैं कीबोर्ड के अंदर। और कीबोर्ड जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है नॉर्मल कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड और एर्गोनोमिक कीबोर्ड। अब नॉर्मल, वायरलेस, एर्गोनोमिक कीबोर्ड्स क्या है, ये कैसे होते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल यानी कि साधारण कीबोर्ड की बात करते हैं। साधारण कीबोर्ड वे कीबोर्ड होते हैं जो सामान्य रूप से प्रयोग यानी यूज़ किए जाते हैं, जिसे यूज़र अपने पीसी में उपयोग करता है। इसका आकार आयताकार होता है, इसके लगभग 108 कीज़ होते हैं एवं इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए केबल की भी ज़रूरत होती है, जिसे अपन USB केबल कहते हैं ना, उसे CPU से जोड़ दिया जाता है। तो ये जो केबल दिख रही है आपको USB केबल, इसके माध्यम से हम अपने नॉर्मल कीबोर्ड को यहाँ पर जोड़ सकते हैं और लगभग इसमें 108 कीज़ होती हैं, याद रहे, ठीक है। तो साधारण कीबोर्ड हम सब इस्तेमाल करते हैं, जो अभी अपन कीबोर्ड यूज़ करते हैं वो साधारण कीबोर्ड है, ठीक है। तो साधारण कीबोर्ड में ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं, बस इसमें केबल के माध्यम से, USB केबल के माध्यम से चीज़ों को जोड़ दिया जाता है। अब अगर हम बात करें दूसरे कीबोर्ड की तो ये है तार रहित कीबोर्ड, जिसे हम वायरलेस कीबोर्ड बोलते हैं। तार रहित कीबोर्ड जो है प्रयोगकर्ता यानी यूज़र की कीबोर्ड में तार के उपयोग से छुटकारा दिलाता है, यानी कि आपके ये कीबोर्ड जो है इसमें तार नहीं होता है इसमें, और इसमें जो होता है एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर हमारे कीबोर्ड में लगा होता है और रिसीवर जो होता है वो हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में लगा होता है। जब भी हम कोई की प्रेस करते हैं तो वो जो निर्देश होते हैं वो रिसीवर करता है, रिसीवर जो होता है वो रिसीव करता है और कंप्यूटर में इनपुट कर देता है। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनमें कोई वायर नहीं होता, याद रखिएगा। तो नॉर्मल और वायरलेस में ये अंतर है कि इसमें वायर नहीं होता वायरलेस के अंदर। तार रहित कीबोर्ड थोड़ा महंगा भी होता है तथा इसमें थोड़ी तकनीकी जटिलता यानी कि थोड़ा और एडवांस होता है। इसमें तकनीकी जटिलता होने के कारण इसका प्रचलन बहुत अधिक नहीं हो पाया है, ठीक है। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम्स भी कर जाते थे, मतलब ये सेल वगैरह इसमें डलता है तो कभी कभी प्रॉब्लम कर जाए तो देखो अगर सेल ख़त्म हो गया तो आप कीबोर्ड का यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं भी हैं इसमें। इसके बाद अगर हम लास्ट कीबोर्ड की बात करें जिसका नाम है एर्गोनोमिक कीबोर्ड। एर्गोनोमिक कीबोर्ड जो होता है, बहुत सारी कंपनियों ने एक खास प्रकार के कीबोर्ड का निर्माण किया है जो प्रयोगकर्ता यानी कि यूज़र को टाइपिंग करने में दूसरे कीबोर्ड की अपेक्षा आराम देता है।
ऐसे कीबोर्ड एर्गोनोमिक कीबोर्ड कहलाते हैं। ऐसे कीबोर्ड विशेष तौर पर यूज़र की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए या उनकी स्पीड में सुधार करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और टाइपिंग करने के कारण उत्पन्न होने वाले जो कलाइयों के दर्द हैं, उनमें भी इस कीबोर्ड से राहत मिलती है, क्योंकि इसकी जो बनावट आप देख सकते हो वो थोड़ी-सी अलग है। साधारण कीबोर्ड से इसकी जो बनावट है वो अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें जो मतलब अपन हाथ रखते हैं वो आराम से आप रख सकते हो। इसमें कलाइयों के जो दर्द होते हैं उनको नहीं हो पाते हैं। तो याद रहे कि अभी हमने इनपुट डिवाइस का पहला टॉपिक पढ़ा है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग किया जाता है हमारे निर्देशों को, आदेशों को लिखकर कंप्यूटर में इनपुट कराने के लिए, और इसकी बनावट की बेस पर आयताकार बॉक्स पे के बेस पर हमने इनकी जो कीज़ हैं इनको 6 भागों में बाँटा है। अल्फ़ा न्यूमेरिक की, फंक्शन की, मॉडिफायर की, कर्सर कंट्रोल की, और जो आपकी स्पेशल पर्पस होती है ये। तो ये आपने 6 प्रकार की कीज़ इसमें पढ़ी। इसके अलावा इनके जो प्रकार अगर हम समझें तो इनके 3 प्रकार हैं। कौन-कौन से हैं? पहला नॉर्मल कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड और एर्गोनोमिक कीबोर्ड। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप कीबोर्ड को समझ गए होंगे।